हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रैशनल नंबर के बारे में, वो जान लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर हो किसी तरह का, अगर वो p/q के फॉर्म में है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो उसे हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, नंबर कोई सा भी हो, अगर p/q की फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3 एक नेचुरल नंबर है और इसको अगर हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 3/1। ठीक है, 3/1 या 3 एक ही है, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। उसी तरह से अगर 0 ये एक होल नंबर है, अगर हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे 0/1। ऐसे 2/3 एक डेसिमल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 23/10। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये बाहर जाएगा और ये 10। तो कोई भी नंबर -8/11, ये इंटीजर हो गया, 4/3 फ्रैक्शन, इंटीजर, कोई भी नंबर हो अगर वो इस टाइप में हो, ठीक है, ऐसे p/q के फॉर्म में, तो उसे ही हम रैशनल नंबर बोलते हैं। दूसरी चीज़ है, और अगर रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही, अगर साइन सेम है दोनों का, ठीक है, p का और q का साइन सेम है, तो उसे हम पॉजिटिव, और जब साइन अपोजिट है तो उसे हम नेगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर 3/11 है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसी तरह से -3/11, अगर -3/-11 मान लो है, तो ये दोनों ही सेम है, ठीक है, साइन दोनों ही निगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, न्यूमरेटर इसमें निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, अगर ऐसा है तो ये निगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो निगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर आप लोगों ने जान लिया। और 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें जानना है स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर को हम, रैशनल नंबर के अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, मतलब उसे और छोटा ना किया जा सके, तो ऐसा रैशनल नंबर हम बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, जैसे 1/2, ये एक रैशनल नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, लेकिन अगर वही ये 25/50 है, ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर देंगे, 25/2 ये 1/2 ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर का वो फॉर्म है जिसमें 1 के अलावा और कोई इनका कॉमन फैक्टर ना हो या इसे और छोटा ना किया जा सके। नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, दोनों को, मतलब बोल सकते हैं कि उन्हें सेम रेशियो में अगर हम बढ़ाएं और सेम रेशियो में अगर हम घटाएं तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाते हैं। जैसे 2/5 है जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम इसे सेम रेशियो में बढ़ाएं, 2 को भी 2 टाइम बाई 5 को भी 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, ये 4/10। तो 2/5 और 4/10 ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि हम दोनों को सेम रेशियो में बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से 4/10 अगर हम लें, 4/10, 4 को भी अगर हम 2 से डिवाइड करें और 10 को भी अब अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये 2 और 2 5 ज़ा 10, 2/5। ठीक है, तो 4/10 और 2/5 क्या है, इक्वल है, क्योंकि हम इसे सेम रेशियो में बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 और 2 इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है, एट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो ऐसा आप लोगों ने 7th क्लास में भी किया था। बहुत ही आसान है, बस इसको ऐड करने, इनका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमें कुछ करना नहीं है, न्यूमरेटर को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 3 में प्लस करना है, एंड का मतलब प्लस,
-5 और इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया, -5 + 3, तो ये हो जाएगा 5 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, -2/7, ठीक है। नेक्स्ट है -8/11 एंड -5/11, तो -8 और ये प्लस और ये -5/11 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो गया, -8 -5, तो ये हो जाएगा -13/11। नेक्स्ट है -16/15 एंड -1/15, तो -16 और प्लस -1 बाई ये कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा -17/15, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 7th क्लास में किया हुआ है, ठीक, वैसे ही करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग, अब इसमें वेरीफाई करना है। इक्वल साइन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो वैल्यूज़ हैं। -17/11 + 3/7 इज इक्वल टू 3/7 + -17/11। ये हमें बताना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है कि नहीं, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लेते हैं, LHS, ठीक है। तो -17/11 + 3/7 इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसे हम सेम कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 77, ठीक है। तो 11 7 77, तो 17 7 × 119 और माइनस में आएगा और ये प्लस है, ठीक है। और 7 11 × 77 होता है, ठीक है। 11 7 जा तो ये भी 11 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 11 3 × 33 हो जाएगा। आप लोग अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई, इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा। और ऐसे मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को 7th क्लास में भी ऐसे ही बताया था। तो -119 + 33, दोनों का साइन अलग है, तो -119 से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा -86/77, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड देखते हैं हम। RHS 3/7 + -17/11, तो ये हो जाएगा इनका भी, जो कॉमन डिनोमिनेटर 77 और 7 11 × 77, तो 3 11 × 33 हो जाएगा, 11 3 × 33 और प्लस 11 7 × 17 7, तो 77 और 17 7 जा हो जाएगा वो -119 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो -119, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे इसको हम माइनस करेंगे 119 से 33 को, तो आएगा -86/77, ठीक है। तो ये दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो LHS = RHS, ठीक है, दोनों इक्वल है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई एडिशन है, ठीक है, और वो सीरीज़ में कई हम नंबर ऐड कर रहे हैं तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में रखें। -17/11 + 3/7, इसमें पहले -17 था और इसमें उल्टा कर दिया गया 3/7 + -17, ऐसे ही अगर 2 है 3 है 4, इसमें 2 2 हैं, ठीक है, 2 2 वैल्यू हैं रेशनल नंबर के। अगर ऐसे 3 है 4 है 5 है तो किसी भी ऑर्डर को हम आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में रखें हम नंबर्स को, लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो हम एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं, एडिशन में अगर सीरीज में कोई नंबर है तो हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है -5/7 + -3/8 इज इक्वल टू -3/8 + -5/7, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5/7 + -3/8 इज इक्वल टू, अब इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 56, तो 7 8 जा 56, तो 5 8 जा 40, -40 हो जाएगा और ये प्लस, और 8 7 जा 56, तो 3 7 जा 21 -21, ठीक है।
अब ये भी नेगेटिव, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -61/56। ठीक है, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, राइट हैंड साइड का देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, -3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू, इनका भी कॉमन डिनोमिनेटर 56 आएगा, 8 7 जा 56। अब 8 7 जा 56, तो 3 7 जा हो जाएगा 21, माइनस होगा ये प्लस 7 8 जा 56, तो 5 8 जा 40, -40। ठीक है, सेम वही चीज़ आया। तो ये दोनों नेगेटिव हुए तो जुड़ जाएंगे, तो -61/56। ठीक है, दोनों का इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये बराबर हुए। इसमें भी इसका ऑर्डर बदल दिया गया, पहले -5/7 प्लस -3/8 था, और दूसरे में राइट हैंड साइड में -3/8 पहले हो गया प्लस 5/7। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में हम आगे पीछे रख सकते हैं वैल्यूज़ को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।